हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम अच्छे से गए होंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के जो सिलेबस के बारे में, जो सीईटी वालों ने मेजर चेंज किया है इन द आपके जो अभी सीईटी का एग्जाम है उसमें। तो देखो क्या क्या चेंजेस किए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कि तब मान सकता हूं कि आपका जो प्रिपरेशन है अभी सीईटी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग अच्छे से लग गए होंगे, अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो इसी मेहनत को मार्क्स तक पहुंचाने के लिए विराज एकेडमी आपके पास लेके आया है सीईटी का क्रैश कोर्स। ऑलरेडी एक वीडियो आपका बन चुका है, आप चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्रैश कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। और ऐसे ही नए नए अपडेट्स लाने के लिए, ऐसे ही आपके नोटिफिकेशंस मिलने के लिए, नोटिफिकेशन आप कंटिन्यूस लिखते हो, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, नोटिफिकेशंस लेके आते हैं कंटिन्यूअसली, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो उसके लिए विराज एकेडमी चैनल को, विराज प्लस चैनल को, दोनों को आप फॉलो कर लीजिए। तो बच्चों आओ देखते हैं सबसे पहले कि एमएसटी सीईटी वालों से क्या गलती हुई है 2024 के पेपर में। देखो 2024 का जो सिलेबस दे रखा था, मैथ्स का सिलेबस एनालाइज करो आप। यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इतना सिलेबस 11th का दिया हुआ है। आपको ऑलरेडी पता है कि 11th का जो 20% सिलेबस आता है और उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तब भी 2024 में एक क्वेश्चन देखो, 2024 15th में मॉर्निंग शिफ्ट 2024 में इन्होंने कोनिक्स का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो एक शिफ्ट में ये एक शिफ्ट में यहाँ पे 15th में वाली मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कोनिक्स का भी। तो ये एमएसटी सीईटी वालों ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की थी कि बोला नहीं था कि कोनिक्स सिलेबस में है, तब भी ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आपका हो गया। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने दे दिया था। अब देखते हैं, यहां से हमें पता चलने वाला था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हिंट थी कि आने वाले टाइम में सिलेबस चेंज हो सकता है। और वही चेंज इन्होंने 2025 के सिलेबस में यहाँ पे चेंज किया है। मैथ्स में ये जो कोनिक्स सेक्शन एक जो चैप्टर है वो ऐड कर दिया। पिछली बार इन्होंने एक क्वेश्चन डाला था, अभी ये पूरा का पूरा चैप्टर ऐड हुआ है। तो आपको जरूर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है। आप ये मान सकते हो कि अगर ये चैप्टर में डाल दिया तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कोनिक्स सेक्शन का। तो पैराबोला, इलिप्स, आपको ये चीजें जरूर आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो कोनिक्स सेक्शन एक चैप्टर आप जो भी जितना भी आपका दिया हुआ है 11th के टेक्स्ट बुक में, आप वो सब आप फॉलो कीजिए, रीड कीजिए। ठीक है, पढ़िए। अब इन्होंने देखो क्या किया, एक चैप्टर ऐड किया कोनिक्स सेक्शन, तो इसके बजाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो चैप्टर था वो रिमूव कर दिया। तो देखा जाए तो 2024 में मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर था, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो यहाँ पे 2025 में इन्होंने मेजर ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पे नहीं डाला। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन हटा के कोनिक सेक्शन इन्होंने ऐड कर दिया। ऐसा ही सेम चीज फिजिक्स में भी हुआ है, केमिस्ट्री में भी हुआ है। फिजिक्स में कोई हटाया नहीं है, लेकिन हाँ ऐड किया गया है वेक्टर्स एंड एरर एनालिसिस, ये दो चैप्टर यहाँ पे फिजिक्स में ऐड हुए। एंड केमिस्ट्री में भी जो बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दो चैप्टर यहाँ पे ऐड हुए। तो यहाँ पे फिजिक्स में आपके दो चैप्टर यहाँ पे ऐड हुए, केमिस्ट्री में दो चैप्टर ऐड किए, एंड मैथ्स का एक चैप्टर यहाँ पे ऐड होके मैथ्स का एक चैप्टर इन्होंने कम किया है। तो आप ऐसे टोटल यहाँ पे 5 चेंजेस सिलेबस में है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है 11th का, ये भी अभी जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप जो अगर 2024 के कुछ बुक्स यूज कर रहे होंगे तो 2025 की बुक्स आप ले लो, 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी होगी, तो वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था, जस्ट यही आपको बताना था। हाँ, एक और चीज रहेगी कि इस बार जो है 2025 के सीईटी के बहुत एप्लीकेशंस बढ़ गए, ऑलमोस्ट 80 to 90,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है। तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन बढ़ गया तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपन को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो उसी प्रिपरेशन के लिए आप विराज क्रैश कोर्स या एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, विराज वाले। ठीक है, तो उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, फॉलो कर लेना, चैनल को फॉलो करो। ठीक है, कंटिन्यूअसली अपडेट रहो। थैंक यू।